अरे माँ और लगा ना। अरे और कितना लगाऊं? वो पापा को दे और ये तुम लो। मैं अविनाश के लिए चटनी बनाती हूँ। अच्छा ये लीजिए पापा। अरे वाह, गर्मा गर्म पराठे। क्या हो गया इस मिक्सर को? कितनी बार कहा था मिक्सर ठीक करा लो, मिक्सर ठीक करा लो। पर अभी भी ठीक कराया था ना। हाँ हाँ किया था ना, किया था 6 महीने पहले। आज अविनाश की जिंदगी का बड़ा दिन है और किसी को कुछ नहीं पड़ी है। अरे यार ये अभी जल्दी आओ, क्या हो गया? कंप्यूटर को देखो ना। अरे तू क्यों उसके पीछे पड़ी है? एक तो आपकी वजह से ना मिक्सर ठीक नहीं हुआ है। अभी वो मिक्सर छोड़, ये कंप्यूटर देखना चालू नहीं हो रहा है। क्या हुआ? ये देखना डिस्प्ले नहीं आ रहा है ये। अरे तुझे पता है ना आज इसे जरूरी काम के लिए जाना है। माँ मैं करके दे रहा हूँ। हाँ हाँ जानती हूँ, साल भर की मेहनत के बाद फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बनाया है तुम्हारे बेटे ने और आज उसका लॉन्च है। इंटर्न से सीधा मैनेजर की कुर्सी पर बैठेगा और फिर पहली तनख्वाह मेरी स्कूटी पक्की। गांव बसानी है, लुटेरे पहले आ गए हैं। बाय द वे तेरा डिस्प्ले ठीक हो चुका है। वैसे ये लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ आराम करे, उसके बाद पापा के लिए गाड़ी और ड्राइवर, उसके बाद जाके आती है तेरी स्कूटी। अरे बेटा बस बस बस, हमें इतने बड़े बड़े सपने मत दिखा। हम जहाँ हैं वहीं पर खुश हैं। पापा इसमें प्रॉब्लम क्या है? लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। एक बड़ा सा घर होगा हमारा, बड़ी गाड़ी होगी। कोई लॉटरी वॉटरी लगने वाली है क्या? इससे लॉटरी का क्या लेना देना? आपको मेरी मेहनत पे विश्वास नहीं है, मुझ पे विश्वास नहीं है। तुझ पर भी विश्वास है और तेरे सपनों पर भी विश्वास है। तेरे सपनों के सहारे तो हम सब जी रहे हैं बेटा। और इन सपनों को पूरा करने के लिए भगवान का आशीर्वाद साथ में होना बहुत जरूरी है। आजा। हे देवकी नंदन, आज मेरे बेटे की जिंदगी का बहुत खास दिन है। आज इसके साथ सब ठीक कर देना। आयुष्मान भव। नहीं बाबा, आज मैं आपको छोड़ूंगा। अरे बेटा ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है? बचपन में आप इसी साइकिल पे मुझे स्कूल छोड़ा करते थे, आज इसी साइकिल पे मैं आपको ऑफिस छोड़ूंगा। चलिए। अरे बेटा रहने दो, मैं चला जाऊँ। मैंने कहा ना आज मेरा दिन है। चले चलिए, पकड़िए इसे। चल। बस बस अब जल्दी से जाओ वरना लेट हो जाएगा। जी। अरे खुश रहे खुश रहे। अभी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। So sorry, Manu.
फ्रेंड है तुम्हारी? MBA के फर्स्ट ईयर में है, अभी नई नई स्कूटी ली उसने। तो क्या हुआ, एक दिन तुम्हारी भी स्कूटी आ जाएगी, फिर तुम भी अपने फ्रेंड्स को छोड़ दिया करना। वैसे तुम्हें कौन से कलर की स्कूटी चाहिए? रंग तो तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम मेरे लिए स्कूटी लाने वाले। ऑफ कोर्स, स्कूटी तो मैं ही दिलाऊंगा ना। कोई लॉटरी शॉटरी लगने वाली है? पापा भी लॉटरी की बात कर रहे थे। आज हर कोई लॉटरी की बात क्यों कर रहा है? सुबह से 2 बसेस मिस कर चुकी हूँ मैं। ये मेरी MBA का 3rd ईयर है, मेरा पहला लेक्चर मिस हो चुका है, सब तुम्हारी वजह से। नहीं चलेगा। मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? अभी हम अभी मिले हैं, मुश्किल से 1 साल हुआ है। हम इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? तो इसका मतलब ना है? मैंने ना नहीं कहा। पर हाँ भी तो नहीं कहा ना, या तो हाँ बोलो या तो ना बोलो। अरे इसमें तुम सोचो, मुझे नहीं सोचना है, बस बस। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ बस। अविनाश, मुझे ना तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। भाई सबको पता है, मैंने इन सबको रोक के रखा है कि पहले अपने अविनाश को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपना फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन तो देने दो, उसके बाद देते रहना इनको बधाई। अरे मुझे तुम्हें कुछ और न्यूज़ बतानी है। कुछ और न्यूज़? क्या? मैंने ना बड़ी हिम्मत करके आज समायरा को प्रपोज कर दिया। अरे वाह, उसने क्या बोला? क्या हुआ? अरे यार, ये तो खुशखबरी है, कांग्रेचुलेशंस यार। ये है न्यूज़। फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिर्फ चैनल X पर। इस देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टेक्नोटेक, जो समय समय पर बेहतरीन सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज का लॉन्च करती रहती है, इसी क्रम में उन्होंने एक और बेहतरीन टेक्नोलॉजी की लॉन्च की घोषणा की है। इसे कहते हैं फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। और इसी घोषणा के साथ टेक्नोटेक के शेयर्स के दाम आसमान छूने लग गए हैं। आइए देखते हैं फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है क्या। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा सॉफ्टवेयर है। सर, मैं अभी बस आप ही के पास आने। चुप करो अविनाश। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने हमारी कंपनी के साथ धोखा किया है। हमारी कंपनी के पैसों से सॉफ्टवेयर डेवलप करके इसने किसी और कंपनी को बेच दिया है। ले जाइए इसे। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सुधीर मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था। आप उससे पूछ सकते हैं। सुधीर बोलना, सुधीर बोलना। सर,
ये कुछ दिनों से मुझसे ऐसी बातें कर रहा है कि कब तक ऐसा घिसा पिटा काम करते रहेंगे, क्यों ना ये सॉफ्टवेयर किसी और कंपनी को बेचकर एक मोटी रकम हासिल कर ले। ले जाइए इसे। सर सुधीर झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे अकाउंट में एक दिन में 1 करोड़ रुपए कहां से आ गए? ये देखो, बैंक का स्टेटमेंट है हमारे पास, पढ़ो इसको। सर मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी की साजिश है। मेरे पीठ पीछे आके मेरा सॉफ्टवेयर चुरा के लेके गए और पूरा डेटा भी इरेज कर दिया। मैं आपको कुछ दिखा भी नहीं सकता। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस वर्क स्टेशन को एक्सेस करने के लिए 2 पासवर्ड की जरूरत है, एक तुम्हारे और एक मेरे। तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये सब मैंने किया? नहीं सर, मेरे कहने का ये सर, आप भी? चुप करो सर, लेके जाइए इसे। चल। तुम तो मेरी इंस्पिरेशन थे। तुम मेरा आदर्श थे अविनाश। चलो। सर, आपके साथ धोखा हुआ है। आपका सॉफ्टवेयर चुराकर गायब कर दिया गया है। उसकी सीसीटीवी फुटेज इस पेन ड्राइव में है। ये उसकी आखिरी कॉपी है। सॉरी सर, मैं आपके लिए सिर्फ इतना ही कर पाया। आप लोगों ने मुझे लॉकअप में क्यों बंद किया है? मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं बेकसूर हूं। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं बेकसूर हूं। तेरा क्या चल रहा है? चुप कर। लेकिन मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर आकर ना सब यही बोलते हैं मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पास सबूत है। तेरे पास जो भी सबूत है ना वो कोर्ट में देना। चोर कहीं का। क्या बोला रे? हाँ, क्या बात बोला? तो साहब ये कब से अनसन बकवास कर रहा है साहब? चुप बैठ। जब तक अदालत कोई फैसला सुनाती नहीं है तब तक तू किसी को चोर नहीं बोल सकता, गुनहगार नहीं बोल सकता। सॉरी साहब। चल गेट आउट। क्यों चिल्लम चिल्ली कर रही हो? कोई नहीं सुनने वाला। पर सर मैं बेकसूर हूं। देखो, तुम मेरे बेटे जैसे हो इसलिए बोलता हूं। ऐसे बहुत केसेस देखे हैं हमने। लड़कर कुछ नहीं होता। सर पर मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं बेकसूर हूं। मेरे पास सबूत भी है। सबूत? इतने बड़े लोगों के खिलाफ तेरे पास सबूत है? हाँ, इस यूएसबी में सीसीटीवी फुटेज है जिससे ये साबित हो सकता है कि मैं बेगुनाह हूं। अंदर अंदर रख। देखो, मैं वो कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। वो बहुत भला आदमी है, वो तुझे कुछ हेल्प कर देगा। किसी को बोलना मत। चुप। दरवाजा खोलो, साहब आ रहे। आ जाओ बाहर। देखिए, ये साहब को सब बताया है मैंने। ये तुझे हेल्प करेंगे। भाई बेटा अच्छा है ना? देखो, मैंने तुम्हारे बारे में कमिश्नर साहब से बात की है। कमिश्नर साहब बहुत ही भले आदमी हैं। वो जो भी पूछे सब सच सच बता देना, और जो भी सबूत तुम्हारे पास है वो उन्हें दे देना।
सर ये अविनाश है जिसके बारे में हम बात किए थे आपसे। ओके, पेन ड्राइव देना। जतिन लगाओ इसको। सर इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मेक श्योर इन लोगों को सजा मिले। तो मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपने पापा मम्मी को। सर प्लीज जस्ट मेक श्योर कि इन लोगों को सजा मिले, प्लीज सर। Hello. How are you? I exactly know how are you feeling right now. क्या कहा था तुमने? मैं आपकी तरह शॉर्टकट के तरीके से सक्सेसफुल नहीं होना चाहता हूं। 2 शब्दों का भी इस्तेमाल किया था तुमने, लॉयल्टी, ईमानदारी। मैं ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहता हूं, और आज देखो उन्हीं 2 शब्दों ने तुम्हें किस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। खैर, आज मैं तुम्हें अपने शॉर्टकट का रास्ता दिखाता हूं। क्या करूं, आदत सी हो गई है। अगर किसी चीज को पाना चाहता हूं तो उसे पाकर रहता हूं, और अगर वो नहीं मिलती तो सांस। उसकी सांस ले लेता हूं, ताकि मेरे खिलाफ कोई भी सबूत और गवाह ना रहे। मुझे एक मौका दे दे कि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं, इन धोखेबाजों से अपना बदला ले सकूं। बस भगवान, मुझे एक मौका दे दे। जतिन सिंह, गोविंद से कहना कि इसे लॉकअप में लटका दे। मैंने कह दिया ना, क्रिश कहीं नहीं जाएगा। कैंसिल कर दो उसकी पिकनिक, मैं उसे लेकर जाऊंगी जहां उसे जाना है। और ये निकालो ये सब क्या? बॉल। अच्छा, मतलब इसके पीछे पीछे वो अकेले चला जाएगा कहीं पर और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुधा, 8 साल का छोटा बच्चा है वो। अगर वो बाहर नहीं जाएगा, बाहर की दुनिया नहीं देखेगा, तो उसकी मेंटल फिजिकल ग्रोथ कैसे होगी? और उसका ध्यान कौन रखेगा? तुम्हें पता भी है इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं और 2 या 3 टीचर्स, हर एक का ध्यान कैसे रख पाएंगे? वो नहीं जाएगा कहीं।
तुम यही बहाना बनाकर उसकी हर साल की पिकनिक कैंसिल कर देती हो। इस बार वो खुद पिकनिक जाना चाहता है, उसके बारे में तो सोचो। बाय मम्मी, बाय पापा। क्रिश, मुझे बताओ, तुम्हें सच में इस पिकनिक पर जाना है? तो फिर पहले मुझे प्रॉमिस करना होगा। क्या? तुम अपना ध्यान रखोगे और बदमाशी बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस। और हाँ, टीचर से एक भी कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। नहीं आएगी मम्मा, अब टेंशन मत लो। I love you. I love you too। अभी जल्दी से बैग पैक करो, बस छूट जाएगी, जल्दी हाँ, करो। जल्दी जल्दी। ये बॉटल ठीक से रखना, पानी गिर जाएगा अंदर। ये टिफिन खत्म करना पूरा, बाहर का कुछ खाना मत। और अपने ग्रुप के साथ रहना, अकेले कहीं निकल मत जाना। चलो बेटा। उसे ठीक से बस में बिठाना, मैं हूँ साथ में। नहीं, मैं ड्राइवर का सबका नंबर ले लूंगा। चलो चलो मुझे बेटा, नंबर मैसेज करना। हाँ चलो बेटा। बाय, टेक केयर। मम्मी